वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल टॉक और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। नाजरीन, इमरान खान का लॉन्ग मार्च जोर शोर से जारी है। मुल्क के तमाम शहरों से होता हुआ इमरान खान का लॉन्ग मार्च जारी है और इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले ये कि क्या इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। लेकिन हुकूमत कह रही है कि साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च फ्लॉप हो चुका है। इस पर मियां नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं कि इमरान खान के साथ 2000 से भी कम लोग मौजूद हैं। लेकिन मेरा फिर उनसे सवाल है, पीटीएम के रहनुमाओं से, नवाज शरीफ साहब से, कि कमर जमान कायरा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब किसी की नहीं सुनते, ना वो फौज की सुनते हैं, ना वो मीडिया की सुनते हैं, ना वो हमारी सुनते हैं, ना ही वो किसी और के सुनते हैं। लेकिन अगर हुकूमत के मुताबिक ये लॉन्ग मार्च फ्लॉप हो चुका है, तो सवाल ये भी है कि इस्लामाबाद में कंटेनर इस हद तक क्यों जो है लगाए गए हैं, पूरे इस्लामाबाद को वक्त से पहले बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मुज़ाकरात के लिए कमेटी क्यों बना दी गई है, अगर हुकूमत को पता है कि लॉन्ग मार्च जो है वो नाकाम हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है, इमरान खान साहब अवाम को बाहर नहीं निकाल पाए हैं, तो उसके लिए ये लोग कमेटी को क्यों तश्कील दे रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी को क्यों तश्कील दिया कि मुज़ाकरात के लिए। इसके अलावा पीटीवी ये मार्च क्यों नहीं दिखा रहा। अगर तो ये मार्च फ्लॉप हो रहा है तो पीटीवी दिखाए अवाम को कि जी ये मार्च जो है वो फ्लॉप हो चुका है, इमरान खान साहब के साथ अवाम नहीं निकल रही है। इसके अलावा पुलिस और एफसी के बाद आर्मी को भी इसमें तैनात कर दिया गया है, यानी कि सिंध पुलिस को यहां पे तलब किया गया, एफसी को तलब किया गया और अब ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी को भी तलब किया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुकूमती वज़रा हैं उनकी परेशानी झलक रही है इस चीज से कि वो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से मुकम्मल तौर पर परेशान है। लेकिन सवाल यह कि क्या इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने इस्लामाबाद को बंद कर दिया। इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारा लॉन्ग मार्च जो है वो पुरअमन लॉन्ग मार्च है और इस जो है वो लॉन्ग मार्च के लिए हम किसी भी जो है खूनरेजी नहीं करेंगे, बल्कि एक पुरअमन तरीके से आए हैं और हम धरने की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होता है तो उसके बाद वो क्या करेंगे। वो तो आम इंतखाबात का जो है नारा लेकर आए हैं, मुतालबा लेकर आए हैं, वो ये चाहते हैं कि आम इंतखाबात हों और उनका मुतालबा भी ये है, लॉन्ग मार्च का मकसद भी यही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर लॉन्ग मार्च का मकसद पूरा नहीं होता, अगर इमरान खान साहब का मुतालबा नहीं माना जाता, तो ये लोग क्या करेंगे। लेकिन हमने जैसे देखा कि माजी में फजलुर रहमान साहब ने भी मार्च किया, मरियम नवाज ने किया, बिलावल भुट्टो ने किया, लेकिन उस वक्त इस्लामाबाद की ये कंडीशन नहीं थी जो कि इस्लामाबाद की ये हालत अब बना दी गई है। और इसमें जो है वो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि लॉन्ग मार्च का जो है वो नतीजा क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा। क्या इमरान खान साहब डील कर लेंगे जैसे वो पहले उन्होंने की थी, या वो अपने मुतालबे पर डटे रहेंगे, कायम रहेंगे। इसी पर आज बात करते हैं। आज बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, रना अब्दुल जब्बार साहब जो कि एडवाइजर टू सीएम पंजाब है, साहब का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जबकि हफीज अहमद भट्ट जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हफीज भट्ट साहब, सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि लॉन्ग मार्च कामयाब है या नाकाम है, क्योंकि आपकी हुकूमत कह रही है कि लॉन्ग मार्च नाकाम है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई लॉन्ग मार्च नाकाम है जो इमरान खान साहब निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और इज्जत बख्शी। तो नंबर वन तो ये कि जमहूरियत के कुछ असूल होते हैं, अगर जमहूरियत के असूलों के मुताबिक चला जाए तो फिर हर काम जो है ना वो बेहतर हो जाता है। हम जिस चीज को बुराई में लेकर जा रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट को देखा जाए तो हम किसको खुश करना चाह रहे हैं। लॉन्ग मार्च मेरे मुताबिक कामयाब नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा कि लॉन्ग मार्च के भी कुछ असूल होते हैं कि लॉन्ग मार्च जब नवाज शरीफ ने किया था तो वो गुजरा वाले में जाके खत्म हो गया था। तो इनका तो 6 से 7 दिन तक 6 से 5 दिन तक अभी ये गुजरा वाला भी फंसे हुए हैं और कोई किसी पोजीशन पर भी नहीं जा रहे। हुकूमत को हिफाजत करना वो तो एक जमहूरी असूल है, ताकि कैपिटल को बचाना होता है, कैपिटल को फायदा दिलाना होता है। कोई किसी किस्म की भी चार्ज कर सकता है। लॉन्ग मार्च मेरे हिसाब से कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वो बंदा अपनी जो बात कहता है वही ठीक है, बाकी जो कहता है वो ठीक नहीं है। सर ठीक है, सर आपका भी, सर ठीक है हफीज साहब, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं। अगर आप कहते हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो कामयाब नहीं है, सर फिर क्यों खौफनाक आपकी हुकूमत है कि पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया गया, कंटेनर लगाकर मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, हुकूमती वज़रा किरण असलाउल्लाह साहब है वो परेशान है, उनके चेहरे पे आया है। तो सर ये देखें फिर इस कदर हुकूमती हल्कों में घबराहट क्यों है, अगरचे लॉन्ग मार्च नाकाम है। सर ये जमहूरियत के कुछ
چاہتے ہیں کہ مذاکرت کی مسئلے حل کیے جاتے ہیں. اگر اس طریقے سے اگر کیے جائیں تو وہ بندہ مذاکرت کی طرف نہیں آنا چاہے. حکومت چاہتی ہے کہ ہم مذاکرت کی طرف جاتے ہیں, جو غیر مطالبات آتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں کہ بیٹھتے جو بھی ہے. لیکن ایک بندہ ایک ہی رستے بجائے بیٹھا ہے کہ میری جو بات ہوگی وہی مانی جائے گی, اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں مانی جائے گی, تو وہ کیسے پھر مذاکرات ہو گئے؟ باقی وہی جہاں کیپٹن کو تو ہم نے محفوظ کرنا ہے, کیونکہ اگر کیپٹن محفوظ نہیں ہے تو پھر پورا پاکستان بھی محفوظ نہیں ہے. یہ آپ کو بتا دوں, یہ اصول ہوتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, ہمیشہ ٹیبل کے کرنی چاہیے میرے ساتھ. ٹھیک ہے سر, ساتھ ہی رہیے گا. رانا جواہر صاحب, سر آپ آئے, بہت شکریہ آپ کا. بتائیے گا عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی, آپ نے یقیناً یہاں بلا کر مجھے عزت افزائی کی میری, شکریہ. گزارش یہ ہے, ابھی بٹ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ لانگ مارچ کے کچھ اصول ہوتے ہیں. بالکل درست ہے ان کی بات, میں یہ بات مانتا ہوں. حال ہی میں آپ نے دیکھا بٹ صاحب, بلاول بھٹو صاحب کراچی سے نکلے, اسلام آباد کی طرف گئے. کوئی ان پہ تشدد نہیں کیا گیا, کوئی شیلنگ نہیں ہوئی, کوئی راستہ بند نہیں کیا گیا, کوئی کنٹینر, ہماری گورنمنٹ تھی صوبے میں بھی اور فیڈرل میں بھی. دیکھیں, مارچ کرنا یہ ہمارا جمہوری حق ہے. ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت عوام فیصلہ کر چکی ہے, عوام کو اپنا فیصلہ کرنے دیں. اگر عوام آپ کو چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں, اگر عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ اس ملک میں یہ جو چور اور ڈاکو ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے, تو پھر اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ لانگ مارچ کو روکا جائے. لانگ مارچ کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں ہم شیلنگ کریں گے, ہم ربڑ کی گولیاں چلائیں گے, کنٹینروں کے سمندر وہاں پہ کھڑا کر دیے لا کے. تو ایسا نہیں ہوتا جمہوریت میں بٹ صاحب. یہ جمہوری ملک ہے, اس میں ہر انسان کو اپنا حق ہے. اسی طرح جس طرح آپ کو تھا, ہم نے آپ کو صاف اور شفاف راستہ مہیا کیا. یہاں ملتان میں بھی بلاول بھٹو صاحب نے یہاں سٹے کیا. بالکل ہم نے, ہمارے کسی ورکر نے یا کسی انتظامیہ کے لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا. ٹھیک ہے رانا صاحب, سر آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن سر آپ کہتے ہیں لانگ مارچ پر امن ہوگا, کیا کوئی خون خرابے کا امکان ہے؟ آپ کے اپنے میں فیصل باوڑا صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں, انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ میں لاشیں دیکھ رہا ہوں, خون ہی خون دیکھ رہا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ قطعاً بھی پر امن نہیں ہے, خونی مارچ ہے, فتنہ مارچ ہے. اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ابھی آپ دیکھ لیں کتنے دن ہو گئے ہیں, الحمدللہ کوئی ایک گملہ نہیں ٹوٹا, کوئی ایک پتا نہیں ہلا. تو اس سے زیادہ پرامن کیا ہوگا؟ ہم انتشار نہیں چاہتے, لیکن یہ جو وزیر داخلہ صاحب ہیں یہ انتشار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ناکام ہوں گے. انشاءاللہ العزیز ہمارا پرامن احتجاج ہے. ہم اپنے احتجاج کو اسلام آباد کی طرف جلد اس کا رخ کر رہے ہیں, اور وہاں بیٹھ کے ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے کہ عوام چاہ رہی ہے, عوام روڈوں پہ نکل آئی ہے, وہ الیکشن کا اعلان کر دیں. جو پارٹی جیتے گی وہ اس ملک کو جو ہے نا جی وہ سنبھال لے گی. اگر پی ڈی ایم کو وہ چاہتی ہے عوام, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن عوام کو اپنا حق دینے دیں, میری یہ درخواست ہے. ٹھیک ہے, لیکن سر سوال اس میں یہ بھی ہے کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ ان کا لانگ مارچ آپ کا ناکام جا رہا ہے اور صحیح نہیں جا رہا, وہ ان کی اپنا موقف ہے, ان کی اپنی رائے ہے, تو سر پھر وہ اتنے خوفزدہ کیوں ہے اس بات سے؟ آپ نے دیکھا کنٹینر سے اسلام آباد پورے کو ابھی سے سیل کر دیا گیا, جب تک عمران خان صاحب پہنچے ہی نہیں ہیں. ریڈ زون کی توسیع کر دی گئی ہے. حکومتی وزراء کی پریس کانفرنس آپ دیکھ لیں, پی ٹی وی پہ اگر لانگ مارچ فلاپ ہے دکھائیں, پی ٹی وی پہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ سر پہ ان کی کیا وجہ ہے, کیوں اتنے خوفزدہ یہ لوگ اس وقت ہیں حکومت میں؟ اصل میں ان کے ذہنوں پہ خوف طاری ہو گیا, یہ خوف زدہ ہیں, یہ ناکام ہو چکے ہیں. اب یہ اوچھے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز لانگ مارچ ہمارا کامیاب ہے اور ہوگا. آپ دیکھیں گے اگلے جمعے کو 11 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز پورا پاکستان اسلام آباد میں ہوگا, اور ہم اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. دنیا دیکھ رہی ہے
یہ دکھائیں نہ دکھائیں، یہ جتنے چینل بند کروا سکتے ہیں کروا دیں، جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، لیکن آج سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ وقت نہیں ہے، پرانے حالات نہیں ہیں۔ اب لوگ نکل چکے ہیں، لوگوں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ کر لیا ہے، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ حفیظ احمد بٹ صاحب، سر آپ نے ساری ان کی بات سنی، سر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ لانگ مارچ ہے مکمل طور پر ان کا ناکام ہو چکا ہے، تو سر میں نے بھی یہ سوال کیا کہ کیوں پی ٹی وی یہ لانگ مارچ دکھا نہیں رہا، وہ دکھا دے، وہ عوام کو سچ دکھا دے کہ واقعی عوام نہیں نکل رہی، لانگ مارچ فلاپ ہے، عمران خان صاحب اکیلے نکل رہے ہیں، تو سر یہ پھر آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ رانا صاحب محترم بڑے بڑے بھائی ہیں میرے، ان کو شاید یاد نہیں ہے جو ملتان کے اوپر پی ڈی ایم کے جلسے کے اوپر ہمارے پاس ظلم ہوا تھا، اسٹیڈیم میں ہمیں داخل ہونے نہیں دیا گیا تھا، اسپیکر کا اور جنریٹر کا زیادہ استعمال نہیں کرنے دیا تھا، وہ دور بھی انہیں کا ہی تھا، کسی اور کا تو تھا ہی نہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کہا، ہمارا جو مارچ تھا سائنس فروری کو نکالا ہوا چیئرمین بران بھٹو صاحب نے، وہ ٹوٹل پورا من تھا، کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی، اگر انہوں نے ہمیں رابطہ دیا بھی تھا میں کون سا سر یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ مارچ کر رہے ہیں، سر یہ کہتے ہیں ہم کون سا انتشار پھیلا رہے ہیں اس چیز کے اوپر؟ ہلو جی جی سر میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ کی بات بجائے کہ آپ کہتے ہیں آپ کا لانگ مارچ پر امن تھا، سر تو یہ بھی تو ایک بات کر رہے ہیں کہ ہمارا لانگ مارچ پر امن ہے، ہمارا ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، آپ نے بات سنی ہے رانا صاحب کی؟ سر رانا صاحب کی میں نے بات سنی، رانا صاحب کی یہ بھی بات تو دیکھیں نا کہ ان کے چیئرمین صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے نہ ہو تو یہ حکم ریزی بھی ہو سکتی ہے، ہمارے چیئرمین نے تو حکم ریزی کی بات ہی نہیں کی تھی، وہ تو جمہوریت کو لے کے آگے چلے تھے، جمہوریت تک گئے تھے، اور اس کے بعد کوئی انتشار بھی ان کا نہیں تھا، یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے نہ ہوا تو حکم ریزی کی کبھی جا سکتے ہیں اور 10 مہینے تک بھی اس کو اس تحریک کو چلا سکتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا آپ کو بڑی آسانی سے چور اور ڈاکو یہ کہہ دیتے ہیں، اور بھائی عدالتوں میں آپ کے پاس 4 سال عدالتیں رہی ہیں، آپ کے پاس 4 سال حکومت رہی ہے، تو ان کو کیوں نہ کیا آپ اپنے ثبوتوں کے ساتھ ان کو اندر کراؤ۔ بٹ صاحب یہ بتائیے گا، بٹ صاحب ٹھیک ہے مجھے اس بات پہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، سر بتائیے گا کیا آپ اس مارچ کو خونی مارچ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا انتشار ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر حکومت میں اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان؟ میں تو نہیں دیکھ رہا، لیکن جو کہہ رہے ہیں پھر ان کے اوپر تھوڑا بہت تو ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ جب یہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ خونی مارچ کی طرف بھی جا سکتا ہے تو وہاں سے پھر ہمیں تو حفاظت کرنی چاہیے نا کہ ہم ان کے خون سے بچنا ہے یا نہیں بچنا۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا رانا صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا عمران خان صاحب نے بات کی ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر مارشل لا لگ جائے تو مجھے مارشل لا سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو سر کیا آپ کو لگتا ہے رانا صاحب کوئی اس طرح کا امکان ہے مارشل لا لگنے کا یا لگ سکتا ہے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب نے جو کہا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ مارشل لا لگ جائے گا، فلاں ہو جائے گا، آپ پہ حملہ ہو جائے گا، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ گزارش یہ ہے، ابھی بٹ صاحب خود ہی فرما رہے ہیں کہ جمہوریت اور جمہوریت میں ہر پارٹی کو، ہر انسان کو احتجاج کا حق ہے، تو بٹ صاحب گزارش یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ملتان میں بلاول بھٹو صاحب آئے، بالکل وہ آئے، انہوں نے درخواست کی، ان کی درخواست آج بھی موجود ہے، انہوں نے خود سے لکھ کے دیا کہ میں فاطمہ جناح میں اسٹے کرنا چاہتا ہوں، ہم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ رہے، پرامن رہے، ہم نے ان کا کوئی کسی اس میں مداخلت نہیں کی، لیکن ہمیں اگر یہ کہا جائے کہ آپ اسلام آباد کی طرف آئیں گے تو آپ پہ گیس وہ گولیاں چلا دی جائیں گی، وہ پلاسٹک والی گولیاں چلا دی جائیں گی، گیس سے حملے ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ عمران خان پرامن آدمی ہے اور پرامن ہم انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے۔ یہ جس طرح سے ہمیں دھمکا رہے ہیں، ہم ان کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں ہیں، ہم اپنا پر احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور اسلام آباد کی طرف جائیں گے۔ بٹ صاحب سن لیا آپ نے، رانا صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی دھمکیوں میں ہم لوگ آنے والے نہیں ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہم احتجاج کے لیے آئیں گے، اسلام آباد میں آئیں گے۔ آپ ریکارڈ اٹھا لیں، رانا ثناء اللہ کا کل کی پریس کانفرنس اٹھا لیں، بٹ صاحب آپ اپنا سن لیں، رانا ثناء آپ کے جو پی ڈی ایم کے جو وہ ہیں آج کل وزیر داخلہ صاحب، ان کی کل کی پریس کانفرنس سن لیں، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال میں سنا نہیں ہے آپ نے ان کی پریس کانفرنس۔ دیکھیں جب کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اس
उसका फिर जवाब देना होता है, मेरी बात समझिए। हमने तो अभी भट्ट साहब अभी तो इस्लामाबाद हम पहुंचे नहीं, अभी तो इस्लामाबाद हमने एक हफ्ते के बाद पहुंचना है, अभी से कंटेनर और वो इस तरह की बातें जो कर रहे हैं ये क्या है? राणा साहब, अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात की कोई टीम बनाई है तो हम बिल्कुल मुज़ाकरात करना चाहते हैं। सर जरा बात करने में राणा साहब, भट्ट साहब को। भट्ट साहब बात कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई सवाल करता तो उसका जवाब बनता है, लेकिन जवाब मतलब कि इस तरह नहीं होता, जमहूरियत के तरीके से जवाब देना चाहिए। मैं ये कहने का मकसद था कि हम बाहर वाले मुल्कों को, जैसे इंडिया कह रहा है कि 10 साल तक इमरान हुकूमत में रहे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, मेरी बात समझिए। जैसे कश्मीर वाला, मकबूजा कश्मीर वाला, मैं कश्मीरी हूँ, मकबूजा कश्मीर वाला मामला जो है वो भी उनके हाथ में दे दिया गया। अब इस कश्मीर को भी खतरा है, ये भी आपको मैं बता दूं, अगर इस तरह के हालात पैदा रहेंगे तो बात ये है कि हमें अमन की बात करनी चाहिए बैठ के। दूसरा, असेंबली के अंदर जिसकी भी मेजॉरिटी है वो आगे, खान साहब भी है तो खान साहब आगे, सबसे बात ना आए। इनके अपने जो एमएलए हैं वो भी अभी तक असेंबली में बैठे हुए काम भी कर रहे हैं, तो धमकी देने वाली बात जो ना मैं नहीं समझता कि बेहतर होती है, टेबल वाली बात सबसे बेहतर होती है। ठीक है सर। भट्ट साहब साथ ही लेके मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेता हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। और मैं ये सवाल भी आपसे करूंगा, कमर जमान कायरा साहब ने जो ये बात कही है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ना किसी की बात मान रहे हैं ना किसी की बात सुन रहे हैं, तो इसी पर भी बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं और ऐसी बात को कंटिन्यू करते हैं जिस पर हम बात कर रहे थे। भट्ट साहब बताइएगा, क्या फौज या आर्मी दोबारा तैनात हो सकती है? मार्शल लॉ की बातें चल रही हैं, इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया तो वो तो ये बात करते हैं कि लग जाए, मुझे क्या फर्क पड़ना इस चीज से? सर मेरे अपनी गांधी राय के मुताबिक तो मार्शल लॉ नहीं आएगा, रास्ता बीच वाला ही निकलना है। ठीक है, वो इमरान साहब को भी सोचना चाहिए और मौजूदा हुकूमत को भी सोचना चाहिए। यानी कि समझते हैं मुज़ाकरात कामयाब होंगे, क्योंकि सर इमरान खान साहब तो चाहते हैं, सर इमरान खान साहब चाहते हैं कि आम इंतखाबात हो, क्या उनकी आप बात मान लेंगे? सर इंतखाबात की बात देखें ना, तो ये अगले 10 साल के लिए बैठे थे, मेरी बात समझिए, 10 साल के लिए बैठे थे, तो अब ये इनकी हुकूमत अपने दिमाग में जब साइड हो गई है तो फिर ये इंतजार करें कि होने वाला जो टाइम है उसकी उस इलेक्शन का। नहीं सर, वो तो कहते हैं कि सर वो कहते हैं गवर्नमेंट इंपोर्टेड हुकूमत है, सर वो कहते हैं कि इंतखाबात करवा लें, पता लग जाएगा किसकी हुकूमत है, क्योंकि सर वो कहते हैं हम ज़िमनी इंतखाबात जीत रहे हैं, आप लोग खौफजदा है, परेशान है कि जी अब इंतखाबात करवाएंगे तो फेस सेविंग के लिए आपके पास है ही कुछ नहीं, महंगाई कहां से कहां पहुंच चुकी है। सर ऐसी बात नहीं है, महंगाई पहले से कंट्रोल हुई है, कहां तक आ गया, ये देखिए पेट्रोल की पे कम हुई है, ये तो नहीं है कह सकते कि हमारे दौर में इससे भी कम थी या इससे भी ज्यादा थी। बात यह है कि कंट्रोल हुई है महंगाई, एक ऐसी लहर चल रही है जो पूरी दुनिया में महंगाई की चल रही है। मैं पूछ रही हूँ, इससे मजाकर आदमी ज्यादा खराब हो रहा है इस महंगाई से, तो उसमें ये है कि बात फिर वही जाती है कि इलेक्शन जो है अपने टाइम पे होने चाहिए। ठीक है सर, मैं लॉन्ग मार्च के हवाले से आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूंगा। भट्ट साहब मेरा सवाल ले लें। सर माजी में मौलाना फतहुर रहमान साहब भी आए इस्लामाबाद में, उन्होंने भी जो है धरने दिए, लॉन्ग मार्च किए, बिलावल भुट्टो साहब भी आते रहे, इसके अलावा मरियम नवाज भी आती रही, अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाते रहे, तो सर वहां पर तो कोई उन्हें मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा था, ना तशद्दुद हुआ था, ना शेलिंग हुई थी, ना बंद हुआ इस्लामाबाद, तो सर अब क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग? सर अब भी नहीं होगा, अगर कोई बंदा हाथ से आगे आ जाएगा तो। सर वो तो कहते हैं हमने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया है कि यहाँ पर एक चेयरमैन आए हैं तो वो भी अपने आप तक रहे हैं, हाथ से आगे नहीं गए। सर यही बात कर रहा हूं, इमरान खान साहब भी यही बात कह रहे हैं। सर इमरान खान साहब भी यही बात कर रहे हैं कि हम आएंगे, पुरअमन एहतजाज होगा, हमारा जो मकसद टकराव की सियासत करना नहीं है, हम एक पुरअमन मार्च करेंगे। सर वो भी तो यही बात कर रहे हैं, तो उनको मौका देना, सुप्रीम कोर्ट में बात कर चुके हैं। सर पुरअमन एहतजाज तक तो अभी तक इनके साथ कोई कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर जो इनको जगह दी गई वहां पर अगर रहेंगे, वहां पर भी कुछ नहीं होगा, हद क्रॉस करेंगे तो फिर कुछ होगा ना। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। राणा साहब आप क्या कमेंट करेंगे इन सब बात पर जिन्होंने कहा? हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पसंद हैं, हमने जो कहा है वो करेंगे,
बिल्कुल पुरअमन हमने एहतजाज का कहा है और पुरअमन ही रहेगा इंशाअल्लाह। ये असल में इनकी टांकें जो है ना जी कांप रही हैं, सिर्फ इमरान खान का खौफ तारी है इन पे और कुछ भी नहीं है। हमने कोई वहां पे कोई खुदा न खास्ता लड़ाई झगड़ों के लिए तो नहीं जाना, हमने एहतजाज कर रहे हैं और इनको कहा है, हमने अदालत में भी कहा है कि पुरअमन एहतजाज करेंगे और पुरअमन ही रहेगा। अब ये उससे पहले इस तरह की गुफ्तगू करके जो है कल वजीर दाखिला साहब उससे ये क्या साबित करना चाहते हैं? हमारा कतन कोई ऐसा इशू नहीं है, हम नहीं चाहते कि हम लड़ाई झगड़ों में को अपना वक्त ज़ाया करें। हम ये चाहते हैं कि इस वक्त आवाम जो है वो निकली हुई है और आवाम एक ही मुतालबा कर रही है कि फिल फोर इलेक्शन करवाएं। लेकिन सर कमर जमान कायरा साहब ये बयान दे चुके हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब तो सुन किसी की नहीं रहे, ना एस्टेब्लिशमेंट की सुन रहे हैं, ना हमारी सुन रहे हैं, ना मीडिया की, ना तरले मान रहे हैं। तो सर क्या बात तरलों पे आ चुकी है राणा साहब? ऐसी बात नहीं है। हम जाहिर है जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम बैठ के बात भी सुनने के लिए तैयार हैं। हमारी ऐसा ये हम पे ये जो इल्ज़ाम है ये गलत है। इमरान खान सुनते भी हैं और बैठ के डायलॉग भी करते हैं, लेकिन अब सवाल ये है हम जो बात कर रहे हैं ये उससे हट जाते हैं। हम कह रहे हैं कि हमसे बात करें इलेक्शन की, तो ये अगली बात शुरू कर देते हैं। तो सवाल ये है कि हमारा जो मकसद है एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का, वो एक ही मकसद है कि आवाम इस वक्त इस हुकूमत से तंग है। अभी भट्ट साहब ये फरमा रहे थे, देखिए पेट्रोल डीजल बाहर इंटरनेशनल मार्केट में कितना कम हुआ, लेकिन ये वो अपना डट के खड़े हैं, यहाँ पे रिलीफ देना ही नहीं चाहते अवाम को। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है अपने मकासद हासिल करने के लिए अरबों रुपए के जो ये डिफॉल्टर थे, अरबों रुपए इन्होंने जो डकैतियां मारी थी, ये सिर्फ वो हासिल करने के लिए हुकूमत में आए हैं। इनको पाकिस्तान की आवाम का कोई दुख दर्द इनके दिल में नहीं है। ठीक है, राणा साहब बताइएगा लॉन्ग मार्च का नतीजा किस तरह देख रहे हैं? क्या इमरान खान साहब का जो कबल इंतखाबात का मुतालबा है वो पूरा होगा? क्या डील करेंगे? क्योंकि हमने देखा माजी में भी डीलें होती नहीं हैं, खान साहब भी करते रहे, उससे पहले भी होती रही हैं। क्या अब पॉसिबल है इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंचेंगे या उससे पहले डील हो जाएगी? देखिए कोई डील नहीं हो रही, हम एहतजाज कर रहे हैं, हमने हर सूरत में इस्लामाबाद जाना है, वहां हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। हमारा जो मकसद है हमने वो मकसद हासिल करने के लिए सब कुछ हो रहा है। हम चाहते हैं, हम क्या चाह रहे हैं? हम तो कुछ नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि ये देखें जिस तरह से हमारी हुकूमत इन्होंने पैसे के बलबूते पे या जो भी तरीकाकार आपके सामने है जो इन्होंने अपनाए हैं, वो वीडियोस भी मौजूद हैं, भट्ट साहब ने शायद देखी भी हो, इस तरह से भी इन्होंने हमारे बंदे खरीदे, जो कुछ भी किया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अवाम का फैसला जो है इन्हें भी कबूल करना चाहिए। हम चाहते हैं कि इलेक्शन देखें, अभी ये पाकिस्तान में बहुत से ज़िमनी इलेक्शन हुए, कहीं वो जीते भी हैं। बिल्कुल, तो ये इससे क्यों भाग रहे हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। हम ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारी चलती हुई हुकूमत को, लेकिन सर वो तो कहते हैं अदम एतमाद के जरिए गई है, कानूनी तरीके से गई है। वो आप बात करते हैं मैंने इसे खरीदने की, तो वो लोग बात करते हैं कि मैंने तो ये खरीदा ही नहीं गया, वो तो एमपी खरीदे जो पंजाब असेंबली के हवाले से बात करते हैं। सर साहब बात तो वही हो गई, एमपी या एमएनए कैसे गए, वो जैसे गए सबको पता है। बहरहाल अब वो कहानी खत्म हो गई। चले ये बताया सर, छोड़े इन बातों को। अगर खान साहब का मुतालबा नहीं माना जाता, अगर इंतखाबात के लिए हुकूमत नहीं एक्सेप्ट करती उनके मुतालबे को, तो फिर क्या करेंगे? इस्लामाबाद भी जाते हैं, वहां पे आप एहतजाज करते हैं, फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जाती, नहीं मानी जाती, फिर क्या ऑप्शन है आपके पास? देखिए अगला लाहे अमल फिर हम अपना बनाएंगे कि क्या करना है। हम पहले तो इनसे दरखास्त करेंगे कि अवाम का फैसला है, अवाम चाह रही है, तो इनको चाहिए कि अवाम के फैसले को मद्देनजर रखते हुए फिल फोर इलेक्शन का ऐलान करें। अगर ये नहीं मानते, हम ये अगला फैसला फिर बाद में देखेंगे, जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे खान साहब क्या लाहे अमल अपनाते हैं उस पर हम अमल करेंगे। ठीक है भट्ट साहब, ये बताइएगा क्या इनका जो वही सवाल के वक्त से पहले इंतखाबात का मुतालबा आप मान सकते हैं? ज़र गौर है आपके कि आया ये मुतालबे पर गौर किया जा सकता है? सर मोहतरम राम साहब बहुत बोले हैं कि ये नहीं समझ पा रहे कि हम जो हुकूमत में बैठे हैं, हमें भी आवाम ही लेकर आई हुई है। हम यहाँ पर नहीं पहुंचे हुए। पिछले दिनों साइबर शरीफ खान साहब की तो उन्होंने कहा कि जी 5 बंदे तो मैं दे चुका हूँ,
बाकी आप मुझे इससे ज्यादा और क्या आप सफाई मांगते हैं? अगर खरीदने वाली बात होगी तो हम लेकिन सर वो तो ये बात करते हैं कि आरडीओ के मामले पर जाए, अदालतों के अंदर आप केस करें और इस बात को साबित करें। सर फिर आप क्यों खुद पीछे हट जाते हैं इस चीज के लिए? किस चीज के लिए? सर आरडीओ के लिए, आप आरडीओ की बात कर रहे हैं। अगर साइबर आया तो इसका काम बनता है अदालतों में जाए। सर वो तो कहते हैं हमारा साइफर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर वो तो इस बात को रोकते हैं। हमने दिखाया है सब कुछ। नहीं, अदालतें भी माशाल्लाह इनको सही वो टाइम दे रही है, बात नहीं है। लेकिन ना जो चीजें पहले हुई थी, जैसे इनको सजाएं मतलब इनके दौर में हुई है नवाज शरीफ को या दूसरे अपना मरियम नवाज को, उसके बाद इनके ऊपर वही एलिगेशन आए हैं तो इनके माफी मिली है। सर खान साहब तो नायल भी हुए हैं इलेक्शन कमीशन में रिसेंटली तोशाखाना केस में। सर आज तक कोई बंदा नायल नहीं हो सका, खान साहब नायल हो गए। इस पर भी तो कोई कमेंट कर देना फिर। ये जवाब देना उसका, फिर बताएगा कि क्यों। सर पहले आप भी तो देखे ना, नून लीग ने कौन सा हिसाब दिया, पीपल्स पार्टी ने आज तक कोई केसेस का हिसाब दिया? तोशाखाना जरदारी साहब ने, इसके अलावा गिलानी साहब ने, आज तक कोई भी हिसाब नहीं हुआ उनका। सर अगर है तो लिया जाए ना, क्यों नहीं देते? चले सर ले फिर आप जवाब उनसे। देखिए गुजारिश ये है भट्ट साहब, वो 4 साल भुगत के आए हैं, अगर इनके पास कुछ होता तो वो सजाएं ना काटते वो। राणा साहब बताएं इनके खिलाफ। भट्ट साहब आपको पता है ये केसेस भी आपकी हुकूमत ने बनाए थे, आप लोगों ने बनाए थे। अब जब आपने देखा कि जब आपने देखा तो आज सारे इकट्ठे हो गए हैं। आपके दौर में हुई है। बहरहाल हमने कोई ऐसा गलत किसी पे ना केस बनाया है और ना हमारा कोई ऐसा इरादा है। ये आपके चेयरमैन, आपके प्रेसिडेंट और आज के वजीर आजम साहब ये टीवी पे खड़े होकर ये बयान देते थे कि मैं जरदारी में तुम्हारा पेट फाड़ के तुम्हारा ये कर दूंगा और तुम्हें रोडों पे घसीटूंगा। जरदारी साहब वजीर आजम साहब को ये आपने मेरा ख्याल सुना नहीं है शायद। भट्ट साहब आपने ये उनकी स्टेटमेंट, आपने उनकी ये स्टेटमेंट सुनी नहीं है मेरा ख्याल है। तो आज क्यों इकट्ठे हैं? मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन परवेज भाई को भी तो उन्होंने डाकू और कातल कहा था। तो सर ये बातें दोनों साइड पे। भट्ट साहब ये बताइएगा, आखिरी सवाल आपसे सवाल करूंगा भट्ट साहब के, अगर मुतालबा नहीं माना गया खान साहब का तो फिर वो क्या करेंगे आपके मुताबिक? जाहिर सी बात है कि अगर उनका मुतालबा नहीं मानती आपकी हुकूमत तो उनके पास कोई ऑप्शन होगा पीछे, या कोई बात आप डियलॉग के थ्रू कर लेंगे उनसे? उनका मुतालबा ना मानेगा तो वो जवाब देंगे ना। तो कोई डियलॉग हो सकता है, कोई बात हो सकती है, इस हवाले से कोई पेशरफ्त होगी? उनका मुतालबा अगर नहीं माना गया तो वो जवाब देंगे। मैं तो नहीं कह सकता, मैं तो ऑन टेबल के लिए तैयार है, पहले टेबल पे बात करें। चले ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ राणा साहब आपको बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि जिस तरह से लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत की गई मुकम्मल तौर पर कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो अपने लॉन्ग मार्च में अपने मकासद में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हमारा एक ही मकसद है कि किसी तरह आम इंतखाबात मुल्क में किए जाए और आम इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत आएगी उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके साथ होंगे, मैं अवाम के फैसले को मानूंगा। तो देखें क्या उनका मुतालबा माना जाता है, क्या उनका जो है वो लॉन्ग मार्च अपने इख्तिताम को पहुंचता है, या उनके रिजल्ट या नताइज क्या निकलते हैं ये तो कमिंग टाइम ही बताएगा। इस्लामाबाद में दाखिल होंगे नहीं होंगे, बहुत सी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में खुल के वाज़ेह होंगी। डील हो भी रही है या नहीं हो रही है या क्या हो रहा है, तो इसी पर जो है वो कमिंग डेज पे ही पता चलेगा कि क्या होगा। तो आज के प्रोग्राम से इतना, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।